नमस्कार, मैं हूं विजय शंकर पांडे। आप देख रहे हैं बी एन टाइम 7 मीडिया। आज हम बात करते हैं धनलाल पांडे और उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। धनलाल पांडे जी की राजनीतिक सफ़र छात्र राजनीति से हुई। उनके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत सन 1981 में हुई, जब उन्होंने छात्र जीवन में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 1987 में सरकारी नौकरी फॉरेस्ट विभाग की छोड़ दी और सुभाष त्रिपाठी जी को आदर्श मानकर उनके साथ मिलकर बीजेपी की सेवा में जुट गए। उनके राजनीतिक सफ़र में एक महत्वपूर्ण मोड़ सन 1991 में आया, जब उन्होंने कारसेवक से जुड़े और राम मंदिर आंदोलन में भाग लिए और राम मंदिर आंदोलन में जेल भी गए। उनके राजनीतिक जीवन में पार्टी के प्रति इतना अटूट प्रेम था, जो उन्होंने रुद्रसेन चौधरी जी को प्रभावित कर दिए और उनके बेहद करीबी बन गए। इसके अलावा विष्णु दयाल, अक्षयलाल गौड़ और जी के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें विधायक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धनलाल पांडे जी की निष्ठा और समर्पण उनके राजनीतिक सफ़र में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने सन 1996 में लोकसभा के उपचुनाव में पदम सेन चौधरी जी के लिए प्रचार किए और वर्तमान राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान को हरवाकर श्री पदम सेन चौधरी जी को लोकसभा का सदस्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1999 में सुभाष त्रिपाठी जी के लिए एमएलसी चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लिए और उन्हें एमएलसी बनाने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती रही। फिर इसके बाद सन 2000 में राणा अगम सिंह को हराकर पहली बार बीजेपी के सच्चिदानंद पाठक को ब्लॉक प्रमुख बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली जीत थी कि विशेषज्ञ ब्लॉक में पहला प्रमुख सच्चिदानंद पाठक के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला था। उनकी निष्ठा और समर्पण की कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है। उन्होंने 2017 में सुभाष त्रिपाठी को विधायक बनाकर 14 साल बाद अपने संकल्प को पूरा किया और सन 2019 में अक्षयलाल गौड़ जी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार किए और वो सांसद बने। इसके अलावा उन्होंने 2022 में फिर से सुभाष त्रिपाठी के चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें दूसरी बार विधानसभा भवन पहुंचाए और फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर आनंद कुमार जी के लिए प्रचार किए और वो सांसद बने।